प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की। श्री भगवान वाच कर्मणः सुकृत् स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। कर्मणः सुकृत् स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। 14वां अध्याय का 16वां श्लोक है। गुण त्रय विभाग योग, तीनों गुणों का ही खेला है और इसके बारे में हम लोग पिछले श्लोकों से सुनते आ रहे हैं। यद्यपि कि हम सारे जीव परमात्मा का अंश हैं, हमारा स्वरूप दिव्य है, हम दिव्य आत्मा है, लेकिन हमारी माँ, इस शरीर की माँ माया है, मूल प्रकृति है और उसके 3 बड़े अस्त्र हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसी से हम सारे जीव बंधे हुए हैं। कैसे तीनों की उत्पत्ति और कैसे इस शरीर पे कब्जा है, इसका विस्तार हम लोग सुने। कैसे बढ़ता है, कैसे प्रभाव डालता है, कौन कौन सा लक्षण आता है। और आज भगवान बता रहे हैं कि कर्मणः सुकृत् स्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम। जो सात्विक कर्म है, यानी जब हम सत्वगुण की अवस्था में होते हैं तो हम जो भी करते हैं अच्छे कर्म करते हैं। इस समय हमारे मन बुद्धि में ज्ञान प्रकाश की वृद्धि होती है, हमारे अंदर सत् संस्कार, सत्कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ी रहती है। तो जब हमारा अवस्था सत्वगुण का बढ़ा रहता है तो हम हमेशा सत्कर्म ही करते हैं, सत्कार्य ही करते हैं, परोपकार करते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। इसका परिणाम क्या होगा? अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है। यानी जो सत्वगुणी अवस्था है, कर्मणः सुकृत् स्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम। हम जब सात्विक अवस्था में होते हैं और सात्विक कार्य करते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं, जन कल्याण का काम करते हैं, तो इसका फल भी सुखमय ही होगा। सात्विकम निर्मलम फलम, इसका फल निर्मल होगा, पवित्र होगा। यानी यह हमारे जीवन को उन्नति, प्रगति और समृद्धि के पथ पर बढ़ाएगा। जो आदमी सत्संस्कारी होते हैं, जिनके जीवन में परोपकार है, जन कल्याण है, जो अच्छे हैं, सच्चे हैं, वो कभी रुकेंगे ही नहीं। दैव योग से अगर उनके जीवन में कभी प्रारब्ध बस कभी बुरे समय आ जाए, कुछ गड़बड़ सड़बड़ भी चल रहा हो ना, तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर में निर्मलता है, पुण्य है, सात्विकता है, तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। आप अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे संस्कार संग्रह करते रहिए, सबका भला सोचते रहिए, हमेशा अच्छे घाट में, अच्छे भाव में रहिए, तो आपके जीवन में आगे अच्छे ही अच्छे होंगे। और रजसस्तु फलम दुःखम, हम सुने कि रजोगुणी जीव या जो हमारे ऊपर रजोगुण की प्रधानता होती है, तो हम कोई भी काम अहंकार में करते हैं, कर्म फल के आशा से करते हैं, वासना तृष्णा मिलित होकर करते हैं, तो ऐसे कर्म का फल दुखदायी होता है। जो आदमी संसार के पीछे ही पागल है, हर काम लोभ से करता है, धन दौलत, परिवार में जिसका जीवन है, चलो ये मेरे लिए, ऐसे व्यक्ति को संसार से दुखी मिलने वाला है, क्योंकि वो अच्छा कर्म तो किया नहीं, पुण्य संग्रह तो किया नहीं, पिछले जन्म के संस्कार से कुछ उसको सुख, अच्छे दिन है भी तो यहाँ बनाया नहीं तो खत्म हो जाएगा, और जब इस संसार को छोड़कर जाने की बारी होगी तो बहुत तड़पेगा, दुख होएगा और यहाँ भी दुखी रहेगा। अब देखिएगा कि जो आदमी अहंकार व संसार में एकदम लगा हुआ है, वो कितना परेशान रहता है, दुखी रहता है, उसके जीवन में शांति नहीं है। धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब चीज़, लेकिन शांति नहीं है। किसके जीवन में? जिसके जीवन में सात्विकता नहीं है, बल्कि रजोगुण की प्रधानता है, प्राथमिकता है। इसलिए जो आदमी संसार में लगा हुआ, उसको भी भक्ति, भजन और परोपकार का कार्य करना चाहिए। केवल अपने लिए जीना अगर आप चाहेंगे, अपने परिवार के लिए, अपने अस्पृहा की शांति के लिए ही आप संसार में जीते हैं, तो आपको अंदर भी बेचैनी, आज भी बेचैनी और कल भी बेचैनी रहेगी।
आपके जीवन में शुद्धता पवित्रता आएगा ही नहीं, क्योंकि यह तभी आता है जब आप भगवान का भजन करते हैं। और अज्ञानम तमसा फलम, तीसरा है कि तमोगुणी जो जीव है वो सबसे पहले तो अच्छा कर्म ही नहीं करेगा, दूसरा रजोगुणी कम से कम संसार में लगा हुआ है, कम से कम वह उसके अंदर कर्मठता है, भले वो राग से अपने लाभ लोभ के लिए कर रहा है। इन तमोगुणी आदमी, तमोगुण का प्रभाव भगवान ने क्या कहा था, प्रमाद, आलस, निद्रा, ऐसे व्यक्ति खा पी कर सोना, ताश खेलना, बातें करना और किसी तरह टाइम पास करना, तो ऐसे आदमी के जीवन में इतनी अज्ञानता इतने तमोगुण की मात्रा बढ़ जाता है कि उसके लिए फिर इस मनुष्य शरीर को दोबारा पाना भी मुश्किल हो जाता है। जब हमारे जीवन में कुछ भी सत्कर्म ना हो, जब हमारे जीवन में केवल तमोगुण ही तमोगुण हो, तो हम पशु जैसे हो जाते हैं, और जब हम पशु जैसे हो जाएंगे तो हमारा अगला जन्म भी पशु जैसा ही होगा। आप अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं? और आप अपने जीवन को संत महात्मा की तरह जी रहे हैं तो आप परम संत परम भक्त बनेंगे, भगवान मिलेंगे। आप अपने जीवन को संसार के लिप्सा में, संसार को पकड़ने में लगाए हुए हैं, इतना धन कब्जा हो जाए, इतना परिवार मेरा बढ़ गया, एकदम बस अपने को दिखा रहे, देखो मेरा यह धन, मेरा दौलत, मेरा बेटा, मेरा ये, तो यह क्या है? संसार का है। आप जिस चीज़ पे घमंड करें वो आपका नहीं है, तो आपसे छीनेगा तो आप रोएंगे। तो सात्विक व्यक्ति, सात्विक कर्म का फल सुख, ज्ञान, पवित्रता, रजोगुण का फल दुख, और जो तमोगुणी व्यक्ति है रात दिन सोने में, अहिंसा में, मतलब प्रमाद और हिंसा, कुछ भी खा रहा है, मार काट कर रहा है, मतलब जो अहिंसा से दूर और हिंसा में लिप्त हो। तो हिंसा का मतलब सिर्फ जीववध ही नहीं है, जहाँ वह गाली गलौज, तनाव, झगड़ा भी हिंसा ही है। हिंसा का प्रभाव कम बेसी हिसाब से होता है। सबसे बड़ा हिंसा हुआ किसी का जान ले लेना, यह तो हिंसा ही। किसी को दुख पहुंचाना, मारना, पीटना, पैर हाथ तोड़ देना, गाली देना भी हिंसा है। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि संसार में जो सतोगुणी व्यक्ति है, उस व्यक्ति के द्वारा सदा निर्मल कर्म होता है तो फल भी निर्मल मिलेगा। वह व्यक्ति पुण्यात्मा है, वह व्यक्ति साधक है, वह व्यक्ति संसार में अच्छा व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि उसके विचार निर्मल है, उसके कर्म निर्मल है, उसका संगत निर्मल है, रहन सहन निर्मल है, सब पवित्र है, फल भी पवित्र मिलेगा, उसका जीवन सुख में होगा। दूसरा जो रजोगुणी है, केवल फल की कामना से कर्म करता है, संसार को पकड़ना चाहता है, दिखावा के लिए जीना चाहता है, अंदर से बहुत कंजूस है, किसी को कुछ देना नहीं चाहता है, इसके अंदर दया परोपकार का भाव नहीं है, ऐसा आदमी दुखी रहेगा। क्योंकि संसार में धन तो कोई ना कोई विधि से खर्च होगा तो तड़पेगा। कभी इतना मेहनत से कमाए, टीका डॉक्टर के हाथ चला गया, बेटा बर्बाद कर दिया, या कैसे हो गया, पाइप जोड़ने में है, उसका पाइप निकलेगा तो तड़पेगा, रोएगा। अहंकार है कि सब मेरा है नहीं, छीनेगा तो रोएगा। और तमोगुणी व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण यह है कि वो मानव तन किस लिए मिला है कभी न विचार करता है, न जानता है। वो सोचता है खाओ पियो मौज करो, ऐसे करो जैसे जीना जियो, जबकि यह मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है और हम सबको अपना उद्धार करना है। उद्धृत आत्मना आत्मानाम न आत्मानम अवसादित। भगवान ने कहा मानव तन अपने उत्थान के लिए, और उत्थान क्या है? तुम भगवान को प्राप्त कर लो। भगवान कहते हैं कि तुम जिस काम के लिए आए वो काम है भगवत प्राप्ति। गिराओ मत खुद को, उठाओ, उठते रहिए। उठने का सबसे यह बेहतर स्थल है सत्संग। हम सत्संग में बैठे हुए हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, भगवान को निहार रहे हैं, भगवान से कृपा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। साथ में बैठे हुए लोग भी भगवान के भक्त हैं, भगवान के परम वाणी जो ग्रंथ है गीता सामने है। तो हमें इस चीज़ को समझना है, तीन अवस्थाएं हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्वगुण में रहें। इसके लिए भगवान ने कहा साधना करो, सद्विचार करो, सतपथ पे चलो, सत्संग करो, तो तुम्हारे जीवन में सुख का आगमन होगा। कौन सा सुख? अंदर का सुख। अगर उसे भी आप नहीं ग्रहण किए, उसको भी भगवान को समर्पित कर दे तो सच्चा आनंद मिलेगा। सुख भौतिक शब्द है, आनंद आध्यात्मिक शब्द है।
साधक को कभी अपने सुख के लिए नहीं जीना है, बस उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए जीना और हर कर्म करना है। तो जब आप भगवान के लिए जीने लगेंगे, हर काम भगवान के लिए करने लगेंगे, तो इन गुणों से मुक्त हो जाएंगे। तो पहले क्या करना है, सत्वगुण अवस्था में रहिए, साफ सुथरा। अभी कैसे आज धनतेरस है, सब लोग साफ सफाई कर रहे हैं, लक्ष्मी पूजा का दिन आ रहा है, तो बाहर भी साफ सफाई के, तो बाहर लक्ष्मी जी आएंगे। अंदर अपने अंदर जो अंतःकरण में गंदगी, काम को, लोभ मोह मद माया, इसको साफ करेंगे तो अंदर में प्रकाश आएगा। बाहर का प्रकाश बाहर के दीप से, बाहर के बल्ब से आ रहा है, अंदर के प्रकाश, निर्मल प्रकाश, अंदर की शुद्धता, पवित्रता और सत्संग से आएगा, भगवान की कृपा से आएगा। तो बाहर का प्रकाश से बाहरी जगत नजर आ रहा है, अंदर के प्रकाश से हम अपने स्वरूप को जान लेंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अंदर भगवान, उनका दर्शन हो जाएगा। मम दर्शन फल परम अनुपा जीपा वही सहज स्वरूपा। भगवान का दर्शन होगा, भगवान में समाहित हो जाएंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। तो साफ सफाई जैसे बाहर जरूरी है, वैसे अंदर की भी साफ सफाई जरूरी है। और वो अंदर का साफ सफाई हमें सत्संग में, साधन में, भजन में, स्वाध्याय में ही मिल सकता है। हम बाहर से कितना भी साबुन मार लें, अंदर वाला गंदगी नहीं दूर होगा। अंदर के गंदगी को दूर करने के लिए हमें भक्ति भजन सत्संग करना ही पड़ेगा। अपनों को सुधार करना होगा, सम दम नियम का पालन करना होगा। अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि एक साधक का जीवन जैसा होता है वैसे जिए, एक संत का जीवन जैसा होता है। आपका जीवन जितना बेहतर होगा, उसका परिणाम उतना ही बेहतर होगा, आप उतने ही परमात्मा के नज़दीक आएंगे। तो याद रखना है, आप में सत्वगुण बढ़ेगा तो अंदर में निर्मलता, अंदर में प्रकाश, अंदर में ज्ञान, और इसका फल भी आगे आपको अच्छा ही मिलेगा। आपके जीवन में दुख कलेश नहीं आएगा, कम आएगा। प्रारब्ध बस पहले का रजोगुण सत्वगुण का कुछ संचित कर्म हो तो कम बेसी आएगा, लेकिन अगर आज से हम गलत करेंगे नहीं तो आगे हमें गलत फल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म का ही फल तो हम भोग रहे हैं जो पीछे किए हैं, और आगे वही भोगेंगे जो आज कर रहे हैं। तो आज इनसे कोई मिस्टेक नहीं होगा तो हम आगे क्यों दुख भोगेंगे। दूसरा रजोगुण, संसार को पकड़ेंगे तो दुख देगा। संसार पर छाई जैसा है, वो अपनी छाया को नहीं पकड़ सकता है, भागी छाया के पीछे पीछे भागेगा। जो आदमी संसार से सुखी होना चाहता है, घर धन दौलत परिवार कितना हो गया, अब सुखी हो जाएंगे, वो कभी सुखी नहीं होगा। संसार में साधन धन दौलत जीने के लिए ज़रूरत हो सकता है, यानी हमें वास्तविक आनंद नहीं दे सकता है, इससे हमारा वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता। और तमोगुणी व्यक्ति जो हमेशा कलह में, हमेशा निद्रा में, हमेशा प्रमाद में, हमेशा मोह माया में फंसा हुआ व्यक्ति तो आम व्यक्ति भी नहीं बन पाता। वो उसके अंदर तो राशि प्रकृति है, तो उसका जीवन अंधकार अज्ञान में डूबा रहेगा और अंत में इस मानव तन को भी वो खो देगा। इसलिए हमें तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, अंत में तीनों गुणों से पार परमात्मा के शरण में जाना है। प्रेम से वृंदावन विहारी गीता माता की।